ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। प्रेत दोष के सपने कैसे जाने कि हमारा कोई प्रेत बना हुआ है। बहुत सुंदर अद्भुत कथा प्रसंग है। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, सत्य में ज्ञान की प्राप्ति से इन कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। भगवान विष्णु के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। भगवान विष्णु के चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि नमन प्रणाम। जिस प्रकार भगवान विष्णु की शैया लक्ष्मी जी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक मेरी शैया शून्य न हो। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण के ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको प्रेत दोष जनित स्वप्न और उसके प्रायश्चित विधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या खाते हैं और वे क्या करते हैं और कैसे पता चलता है कि हमारा कोई प्रेत बना हुआ है, कृपा करके यह सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान विष्णु श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ देव से कहा, हे पक्षीराज, प्रेतों का जैसा स्वरूप होता है, जो उनकी पहचान होती है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वो सब मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे पक्षीराज, भूख प्यास से दुखी होकर वे प्रेत घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायु रूपी देह में प्रवेश होकर अपने बछड़ों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपने स्त्री तथा अपने भाई बंधुओं के पास जाते हैं और घोड़ा, हाथी, बैल और मनुष्य का विकराल रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने आप को शैया पर विपरीत दिशा में देखे और घूम जाए इधर से उधर, तो उसकी वो स्थिति प्रेत दोष के कारण हुई है, ऐसा उसको मानना चाहिए। यदि स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ देखे और कोई पूर्वज उसका भूख प्यास से व्याकुल होकर कोई निंदित कार्य करे या खाने की कोई वस्तु लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित होकर वह अपने या पराये का जल लेकर पीने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि मृत पूर्वज कोई हमारा प्रेत योनि में है। प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र, पुत्री को मरा हुआ देखते हैं, तो उसे भी प्रेत दोष ही समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति को भूख प्यास से दुखी स्वप्न में जो दिखते हैं, वो दूसरों से याचना करते हैं तथा तीर्थ में जाकर उनके लिए पिंडदान करें। यदि स्वप्न में पुत्र, पिता, भाई, पति या पशु घर से निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा प्रेत दोष के कारण होता है। परंतु हे पक्षीराज, स्वप्न में इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं तो उनको प्रायश्चित उनके लिए करना चाहिए और विधि विधान से उनके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। घर में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे, वेद पाठी ब्राह्मण की समय पूजा करे, उनको दान दक्षिणा दे और कोई काला वस्तु दान में दे और यथाशक्ति आह्वान करे, गरुड़ पुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह प्रेत दोष से मुक्त हो जाता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्रेत दोष जनित स्वप्न और उसके प्रायश्चित के बारे में एक कथा प्रसंग था। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथाएं थीं। कथा को सुनते रहें। कथा गरुड़ पुराण से थी। कथा सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, सत्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की।